बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 22 रजब 1442 हिजरी है, 6 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, रियाज के अंदर रहगिरों को लूटने वाला एक ग्रोह जो कि ख़तरनाक था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियाज के अंदर वो टोटल 9 आदमी थे, जिसमें से 8 लोग सऊदी थे और एक बंजारा कबाइल से था। ये 9 लोग जो है, लूटने का तरीक़ा ये था कि मोटरसाइकिल लेके गलियों में घुस जाते और वहाँ पे जो औरतें जाती रहती उनका बैग वैग छीन के फ़रार हो जाते, और ऐसे कई वारदात करते। उसमें से जो है शनाख्ती कार्ड है या इकामा वगैरह है या उसके अंदर पैसे है पर्स में, वो चीज़ें लेके चले जाते। इस तरह वो ये काम करते थे, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, एक सऊदी डॉक्टर ने एक अनोखा ऑपरेशन किया नन्ही सी छोटी सी बच्ची का, और वो भी माशाल्लाह कामयाब ऑपरेशन। ये अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन है दुनिया में, और एक ऐसा ऑपरेशन है जो अभी तक किसी ने इतनी कामयाबी, ज़बरदस्त कामयाबी हासिल नहीं की। इससे पहले ऐसे ही एक ऑपरेशन कनाडा में हुआ था, लेकिन जिसके ऊपर ये ऑपरेशन किया गया था वो 60 साल की बूढ़ी औरत थी। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये सऊदी डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया है, बच्ची पैदाइश के बाद से आँख में धुंधलेपन के आर्जे में मुब्तला थी, जिसकी वजह से उसको देखने करने में मुश्किलात होती थी। अभी ऑपरेशन हो गया है, बच्ची माशाल्लाह अच्छी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। दोस्तों, कुवैत के अंदर एक आदमी 2 बिल्ली के छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे, उनको कहीं से पकड़ के लाता है और एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद कर देता है, छोटे बच्चे, और उन्हें गैस डाल के ख़त्म कर देता है और वीडियो बनाता है, वायरल करता है। और वहाँ के जो है पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुलिस ये वायरल वीडियो को पूरा चेक करती है, उसके बाद में तहक़ीक़ करती है और इसको पकड़ लेती है। जब इसको अरेस्ट करती है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये जुल्म क्यों किया। तो वो कहता है कि मुझे कहीं रास्ते में बिल्ली के 2 छोटे बच्चे मिले और बिल्ली वहाँ पे नहीं थी, तो मैं उनको अपने घर लाया और दूध पिलाने की कोशिश की। वो लोग दूध नहीं पिए और वो बेचारे हिलते भी नहीं थे। तो फिर मैंने जो है उनको छुटकारा, ज़िंदगी से छुटकारा देने के लिए मैंने उन्हें जो है आसान मौत दे दिया। तो ये इसकी कहानी है, और अभी उसको अरेस्ट किया गया है और कुवैत के क़ानून के मुताबिक 20,000 दिरहम या जेल या दोनों भी हो सकते हैं। ये इसका एक पागलपन बोलिए या फिल्मों का या ड्रामों का असर है बोलिए या जो भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मक्का और मदीना हरम शरीफ के अंदर मैं कई मर्तबा देख चुका हूं, इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहे हैं और इमाम साहब के फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाने के बीच में बिल्लियां फिर रहीं, बड़े बड़े बिल्लियां फिर रहीं, और नमाजियों के उसमें चले आ रहे हैं, सिजदे में जा रहे हैं हम, वहाँ बिल्ली जा रही, वहाँ पे हम जो है रुकू में जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्ली जा रही। किसी को कुछ भी टच नहीं कर रही, ना सता रही, ना काट रही, ना कुछ, ना क्या। बिल्लियों का सबसे बड़ा रेस्पेक्ट जितना शायद मैं समझता हूँ इस्लाम धर्म में है, उतना किसी और धर्म में ख़ास तौर से बिल्लियों का रेस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने सुना है कि आपके जो है कुर्ते मुबारक पे बिल्ली बैठ गई थी, तो आप बिल्ली को नहीं उठा के अपना कुर्ता काट लिए। मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है, रेफरेंस मेरे को नहीं मिला है, लेकिन मैंने सुना है। आप भी पता करके मुझे बताइए। और बिल्लियों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्ली का जो है झूठा आप खा सकते हैं, बिल्ली का झूठा आप पी सकते हैं। बिल्लियों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्लियाँ भी एक अल्लाह की जो है मखलूक है, वो भी जो है इबादत करती है। और जैसा कि मैं आपको बताया, मक्का में, मदीना में, हरम शरीफ में जो है बिल्लियाँ नमाज़ों के दरमियान फिरती, वो भी बड़े बड़े बिल्लियाँ। और दूसरी ख़ास बात, बिल्लियों के अंदर जो है जिन्नातां भी फिरते रहते हैं। मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लियों से नहीं डरा। बिल्लियाँ जहाँ कहीं के भी रहें दे,
मेरे को जो है बिल्लियों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत है, और मैं जब भी जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के वक्त बिल्लियाँ जब फिरते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। दूसरी ख़ास बात, और एक ख़ास बात है, बिल्लियाँ उसी इंसान के करीब आती है जो इंसान जो है अल्लाह वाला होता है, जिस इंसान के अंदर खौफ खुदा होता है, उसके करीब ही बिल्लियाँ आती है। ये पता नहीं क्या है। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मैंने आपके सामने रखा, उसका वीडियो भी ढूंढा, मैंने आपके सामने रखा। देखिए किस तरह उस आदमी ने वीडियो बनाया, वायरल किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है कि अभी जो है एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे होटल है, गहवा खाना है और कॉफ़ी शॉप्स है, यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन ऑर्डर दे के या पर्सनल लेके जाना का था, लेकिन अभी आप जो है पार्सल नहीं, बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन 20 से ज़्यादा लोग परमिशन नहीं है, सिर्फ 20 लोगों तक मैक्सिमम कैपेसिटी है अंदर बैठने की, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी के जो दूसरे जितने भी पाबंदियां हैं वो पाबंदी एज इट इज़ रहेंगी, लेकिन जो पाबंदियों के ऊपर जैसे होटल का अंदर पहले जो है बैठ के खाने का नहीं था, वो पाबंदियां वैसी पाबंदियां उठा ली गई है, उसके ऊपर अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप जो साहब देख रहे हैं इनका नाम है राजू। ये जो है बाबा बन के घरों में जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि भाई ये दुख दर्द दूर करते हैं, बच्चा देते हैं और घर के परेशानियां दूर कर देते हैं, और ये बताते भी ऐसे ही हैं, और लोग उनको बुला के जो है इनके जो है वारे न्यारे कर देते हैं और इन्हों जो है हाथ फेर देते सर के ऊपर और पूरे चीज़ें लेके चले आते। सब तमाम लोगों को बड़ा चूना लगाते, बड़ा धोखा देते, फिर भी लोग इनके गुण गाते कि बाबा हमारा काम कर दिए, बाबा हमारे को जो है बेड़ा पार कर दिया हमारा। अब ये बाबा को रंगे हाथों कुछ लोगों ने बेंगलुरु के अंदर पकड़ा है। इन्हें जो है इनके बारे में जब पता करे तो ये पता लगा कि भाई ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है, और ये जो है कोई ज़रा भी इनको कुछ मालूमात ही नहीं है, और जो है इनको बराबर से जो है कुछ पढ़ना भी नहीं आता, कुछ बोलना भी नहीं आता, बस धोखेबाज, एक नंबर के पक्के धोखेबाज है। और आप लोग कब तक धोखा खाएंगे ऐसे लोगों से, कब तक ऐसे लोगों का विश्वास अपने अंदर पालेंगे। ऊपर वाला जो सबका रब है, भगवान है, गॉड है, खुदा है, ऊपर वाले को छोड़ के ऐसे लोगों को कब तक आप अपने सर के पर बिठाएंगे जो आपको लूटते रहते हैं। ये खुद का जो है ठिकाना नहीं है इनका, आप लोगों के पास आ जाते हैं और आप लोग उनको जो है ठिकाना दे देते और आपकी इज़्ज़तों से भी खेल लेते और आपके पैसे से भी लेके चले जाते, और आप जलील होने के बाद भी फिर भी बाबा के गुण गाते रहते। कभी भी ऐसा मत करें, इनके धोखों में मत आए, अपने आप को जो है महफूज रखें और ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। दोस्तों हैदराबाद की एक डॉक्टर लुबना गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी 8 साल पहले डॉक्टर शोएब जो कि गुलबर्गा के रहने वाले, उनसे शादी होती है, और ये कह के शादी होती है कि भाई डॉक्टर शोएब जो है हैदराबाद में रहेंगे और हैदराबाद में ही वो प्रैक्टिस करेंगे। शादी के बाद वो जो है अपने वाइफ को लेके चले जाते हैं गुलबर्गा, और बाद में पता चलता है कि भाई उनकी ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है वो, और ये डॉक्टर नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट से हाईली क्वालिफाइड है, फिर भी डॉक्टर शोएब जो है अपना हॉस्पिटल चलाते हुए इनसे पैसे की डिमांड करते हैं और इनको मारते हैं बेतहाशा, बच्चों को भी मारते हैं। और अब उनके भाई वकील है, ये पूरी केस आपके सामने है, आप सुनिएगा। मैं मुख्तसर इतना कहूँगा कि भाई इस्लाम बहुत आसान और सिंपल मज़हब है, इसमें आपको जुल्म, डोरी, ये जहेज़ का चीज़ा नहीं है। आपको आए आदमी अगर इसके अंदर जहेज़ वहेज़ मांगता है तो आपको 100% क़ानून का सहारा लेना चाहिए और कंप्लेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, इस्लाम ने आपको परमिशन दिया है कि भाई अगर ऐसा आदमी जो जुल्म ज़्यादती करता है, ज़बरदस्ती चिपक के इसके साथ ही ज़िंदगी के निभाना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा आदमी जो आपको बार बार मांग रहा है और आपको पैसे की मशीन समझ लिया है और आपके ऊपर डिपेंड हो गया, तो ऐसे नाकरा लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना, पैसे ला के देना, ये सही नहीं। आप ग़ुलाम नहीं, आप इंसान हैं। इस्लाम तो ख़ुद बोलता है कि भाई आप जो है ग़ुलामों को आज़ाद कराओ। आप जो है फिर ग़ुलाम क्यों बन रहे हैं? आप क्यों ग़ुलाम बन रहे हैं? अपने को आप जो है ऐसे लोगों से आज़ाद कराए और इनके जुल्म मत सहे, ये गलत चीज़ है। हमारे हैदराबादियों के अंदर जुल्म सहने की आदत है, ये गलत है, ऐसा मत करें। आपके पास जो है
अदालत है, आपके पास जो कानून है उसका सहारा ले और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराए और ऐसे लोगों को कानूनी सज़ा दिलाए। इस्लाम भी और देश का कानून भी यही कहता है, अगर आपके पास जुल्म हो तो अब देश का कानून है और आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं। लेकिन जुल्म को सहते रहना और जो है मरने तक जुल्म को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेना, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप उनसे तलाक़ ले सकते हैं, खुला ले सकते हैं और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और क़ानून को सहारा लेकर ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाना चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए लड़की के भाई से बात करते हैं। मेरा नाम सफ़ी पटेल, एडवोकेट हूँ, मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं सिविल, क्रिमिनल, हाईकोर्ट तीनों भी देखता हूँ। मैं मेरी बहन का शादी होकर 8 साल हो रहा। दोनों 8 साल से जो सो 8 साल पहले जब शादी हुई थी, हमारा ये जो रिश्ता है ये लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। ये अरेंज मैरिज करने के लिए वो लोग आके जैसे अरेंज मैरिज करके नहीं हम अच्छा रखते, हैदराबाद में रखते। हम सिर्फ यही डिमांड करें कि बच्ची डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनका ऑलरेडी हम लोग क्लिनिक लगा के दिए। फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया अच्छा है। हम लोग खुद जैसे बच्ची को क्लिनिक लगा कर दिए। वो लोग क्लिनिक अपना खुद का रन करते थे। बस यही हमारा यही था कि बच्ची को हम हमारे नजदीक रखेंगे। तो वो लोग धोखे से शादी करेंगे, हैदराबाद में ही रहते हम। हमारा यही बोलना था कि हैदराबाद में रहते तो ही होता, नहीं तो नहीं हम हैदराबाद में ही रहते। हैदराबाद में जब लोग थे बोल के जब शादी करें, उसके बाद एक बिल्कुल जैसे 1 मंथ के अंदर मालूम हुआ कि ऑलरेडी वो मैरिड था बोल के मालूम हुआ। हम लोग को बहुत बड़ा शॉक लगा जब। तो उसके बाद जब इंटरनल जो ड्रिफ्ट हुई, उसके बाद पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस में भी काउंसलिंग हुई, एरिया पुलिस स्टेशन में भी, वुमेन्स पुलिस स्टेशन में भी काउंसलिंग हुई। उसके बाद वो वार्निंग दिया उन्होंने इंस्पेक्टर। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या करे, वो लोग बिल्कुल शिफ्ट करके पूरा यहीं पर गुलबर्गा आ गए। जब से गुलबर्गा आ गए, चलो अब शादी हो गई, अब कैसा भी अब जिंदगी करना है बोल के वो लोग फिर हम लोग भी दिल बड़ा करके वो लोग को हैदराबाद जैसे छोड़कर यहाँ पर गुलबर्गा आ गए। गुलबर्गा आने के बाद फिर वो लोग इतना टॉर्चर करेंगे हर टाइम पे। जो तो यहाँ आने के बाद, गुलबर्गा आने के बाद वो लोग ये करेंगे, तेरी शादी में ये नहीं दिए, इतना नहीं दिए, उतना नहीं दिए, हर टाइम पे पैसे मंगाना। हद तो ये हो गई कि एक लास्ट टाइम, ये 8 साल में अब लास्ट टाइम खत्म उठाए। इस वजह से खत्म उठाए कि बहन मेरी सुसाइड कर लेती बोल के बोली। ऑलरेडी लास्ट रमजान में उन्होंने बिल्स खा ली थी, उन्होंने बेहोशी के दवाई के, नींद की गोलियां खा ली, उन्होंने घर में ट्रीटमेंट करे। अब तो टू मच हो गया। उन्होंने फोन पे बोले कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, ऐसा केस हो रहा बोलते। मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मेरे अपने जितने भी नजदीकी जो है, मैं उन लोग को लेकर यहाँ पर गुलबर्गा आया। तो आज जो प्रेजेंट जो वाकया हुआ, आज जैसे 10:30-11 बजे के टाइम पे मेरे को फोन आया। ये फोन इस वजह से आया, आने के बाद इतना जुल्म कर रही। आने के बाद यहाँ पर देखे तो सुबह 10:30-11 बजे उनको अंदर के रूम में से बिल्कुल एक छोटी सी आर्टिकल है घर की, उस चीज को लेकर इतना बड़ा इश्यू बनाया। उनका हस्बैंड शोएब, उबैद, शीमा, आयशा, उनका ब्रदर-इन-लॉ उबैद और सास ससुरा, ये सब मिलकर जैसे बेतहाशा बने थे। हम लोग का गुलबर्गा में कोई भी नहीं है, सिर्फ बहन मेरी अकेली है। उनकी तरफ से जैसे कोई तेरा नहीं है बोल के उन लोग को ये एक माइंडसेट बने हुआ है। तो यहाँ पर जब आके देखे तो इतने पूरे लोग मार के घर के बाहर ढकल दिए। ऊपर से स्टेप्स से बाल खींचते हुए नीचे लेकर आके घर के बाहर ढकल दिए। फर्स्ट फ्लोर से ऑलमोस्ट अंदर से जो सीढ़ियाँ हैं वो 20 से 25 सीढ़ियाँ हैं, आके सीढ़ियों पे से बाल घसीटते हुए आंगन में से खींच के लेके आके घर के बाहर ढकल दिए। पूरा कपड़े टेर कर दिए। बाहर वाले लोगों के पास मजबूरन रहना पड़ा। तो बाहर वाले जब बाजू वाले रहम खा के रह रहे हैं रखे, तो उन लोग को भी गाली गलौज दे रहे हैं लोग। बिल्कुल ये टू मच हो गया। ये मुसलमान माशरा इतना अच्छा माशरा, इसमें जैसे इतना जुल्म कर दिए, ये इतना कब तक रहेगा? ये ला भी तो एक चीज है, इन लोग को ये मासूम बच्चियां जैसे अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। ये ऐसे जालिम जुल्म करने की तरफ से हमारे पुलिस वालों पे, कानून पे पूरा यकीन और पूरा भरोसा है। और मीडिया वालों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इंसाफ दिलाइए। और बस जहाँ तक हो सके जो सख्त से सख्त जो पनिशमेंट है एज पर रूल, एज पर लॉ, वो दिलाइए। बच्ची को इंसाफ दिलाइए। मासूम 3 बच्चे हैं, इतने जालिम है। मेरी बहन खुद डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी इलिटरेट नहीं है, उन्होंने खुद डॉक्टर है। ये लोग बिल्कुल जैसे 3rd क्लास से भी 3rd क्लास है। किसी को ये लोग बाहर अंदर घर में इतना जुल्म करते, बाहर सलामा कर लेते फिरते। आजुक बाजुक वालों का मीडिया पीपल खुद, आप लोग खुद स्टेटमेंट लिए, बाजुक वाले सब लोग हैरान में थूक रहे हैं, आप लोग इतनी दूर से बच्चे को दिए क्यों? हम अच्छे समझ के दिए तो नहीं, लोग बहुत जालिम है, ये लोग ऐसा करते। बाजुक वाले खुद जैसे लोग के ऊपर थूक रहे हैं। बस मेरा लास्टली पुलिस डिपार्टमेंट से, सीपी साहब से, सीआई साहब से, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब से मेरा यही इल्तिजा है, मेरा यही अपील है। आप लोग मीडिया पीपल के थ्रू मैं मेरा अपना मैसेज दे रहा हूँ। आप लोग जितना हो सके वो लोग को रिमांड करीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करीजिए, ताकि ये किसी और बच्ची के साथ ना हो। ऑलमोस्ट हैदराबाद में भी, इंडिया में भी बहुत जुल्म हो रहा है। आखिर कब तक जुल्म होगा? कितना बल्कि सहेंगे? इतना रूल, इतना टाइट, इतना कानून टाइट रहने के बावजूद इतना जुल्म कर रहे हैं। लोगों को कुछ डर नहीं है, कुछ कानून का कुछ भी नहीं है। ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं।
मासूम बच्चियों की जान चली जा रही। उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद इन्वेस्टिगेशन होता, फाइल क्लोज हो जाती, फिर ऐसे रिपीट होते रहता। इतना जब आज की प्रेजेंट सिचुएशन में 2020 में इतना कानून फास्ट हो गया, इतना कानून टाइट हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई, इतना सब रहते हुए फिर इतना मजलूमों पे जुल्म हो रहा, तो फिर आप ना इतना कानून अच्छा रख के फायदा क्या है? मेरा बस आप लोग के पुलिस डिपार्टमेंट से यही अपील है, सीनियर सुपीरियर ऑफिसर से यही अपील है, जहां तक हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई करीजिए। बस मेरा ये आप लोग से दिली इल्तिजा है। मैं मीडिया पीपल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करीजिए ताकि ये मासूम दूसरे लोगों पर भी जुल्म ना हो। कितने उठता है? अरे हिलते रहते हैं। ये पैर उठाओ, पेट मंगा उठा, पैर की भी तकलीफ है। हाँ इतने उठते उठाओ, सिंगल उठाओ, ठीक। नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठो बैठो बैठो, अरे और बैठो। ये पाव के वजह थोड़ा तकलीफ है पूरा